बात समझो यहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस सिर्फ तुमको देखना है, बोलना कुछ नहीं है, जहाँ डाउट होगा वहाँ बोलेगा। देखो इसमें हमको पढ़ने के लिए दो चीज़ जानना जरूरी है, एक तो बच्चा सेल प्राइस और दूसरा कॉस्ट प्राइस, है ना। गेन कब होता है, गेन भी समझना है और लॉस भी। देखो गेन कब होता है, जब सेल प्राइस ज़्यादा होगा क्रॉस प्राइस से, यानी कोई चीज़ खरीदे होंगे 2 रुपया का, वो 4 रुपया का बिका होगा तो क्या होगा, गेन होगा, है ना। लॉस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस अधिक होगा सेल प्राइस से, क्या होगा, सेल प्राइस से, समझ रहे हो ना। यहाँ क्या होगा, लॉस हो जाएगा। मान लो 2 का चीज़ है, ये 2 रुपया का बिका, 4 रुपया इसका दाम था, लॉस होगा, क्या होगा, लॉस होगा। इस कंडीशन में क्या हो जाता है, गेन बराबर क्या हो जाता है बताओ, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है ना। यहाँ क्या हो जाता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, समझ गया। गेन परसेंटेज निकालना सिखाते हैं क्या, ध्यान से समझो, ध्यान से देखो। गेन परसेंटेज, गेन पहले निकालेंगे तो गेन परसेंटेज निकालने के लिए सिखाते हैं, तो परसेंटेज का साइन देंगे। गेन का क्या होता है बताओ, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। किस गेन हो या लॉस हो, उसको डिसाइड करने के लिए हमेशा नीचे कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करते हैं, यानी नाफा हो या नुकसान हो वो पता कर, उसको जो है कॉस्ट प्राइस से ही डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाइड करते हैं, गेन परसेंट हो गया। चलो लॉस परसेंटेज की बात करते हैं। क्या लॉस परसेंटेज क्या होता है, देखो क्या होता है बताओ। यहाँ देखो कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, हम बोले थे ना लॉस हो या गेन हो, उसमें क्या करते हैं, डिसाइड कब करते हैं, कॉस्ट प्राइस से, नीचे कॉस्ट प्राइस होगा इनटू 100, ये क्या हो गया, लॉस परसेंट। इस प्रकार से हम फॉर्मूला एक और समझते हैं, फॉर्मूला नहीं होता, समझो बात। मान लो ये सेल प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, तो माना सेल प्राइस में हमेशा क्या होता है, वेरिएशन होता है, क्या होता है, वेरिएशन होता है, ये फिक्स्ड होता है। ये 2 बात को याद रखोगे, तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो गया, और कुछ नहीं है। इन्हीं 2 बात को याद रखना। सेल प्राइस में क्या होता है, चेंज होता है, क्या हमेशा चेंज होते रहता है। अगर मान लो ये क्या होता है, फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड होता है। यदि तुम मान लो कि अगर कोई चीज़ 8 रुपया का तुम खरीदे हो, तो ये 8 से जो है 8 से 9 रुपये में बिक सकता है, 10 रुपये में बिक सकता है, 1 रुपया में बिक सकता है, या तुम किसी को मुफ्त में भी दे सकते हो, समझ रहे हो, या इसको 20 रुपये में बेच सकते हो, इसको कितनों में बेच सकते हो। जब हम कोई चीज़ बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो क्या हो रहा है, बेचने के दौरान, सेलिंग करने के दौरान सेलिंग प्राइस क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं। लेकिन बच्चा देखो यहाँ, ये तो फिक्स दाम है, क्या है, फिक्स्ड है। यही चीज़ हम तुमको समझाना चाहते हैं। माना कि एक 100 रुपया है, सेल प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है। माना कि कोई कॉस्ट प्राइस के है, क्या है, कॉस्ट प्राइस के रुपया में खरीदा, क्या खरीदा, के रुपया में खरीदा है, तो ऊपर भी तो के तो होगा ही होगा, है ना। अगर मान लो 10 रुपया अगर फ़ायदा कमाएंगे तो के में ही 10 रुपया एक्स्ट्रा होगा। मान लो अगर के रुपया में कोई चीज़ खरीदा है, मान लो के रुपया में कुछ खरीदा है, लॉस होता है 5 रुपया के, तो के में से ही ना लॉस होगा। माना कि ये कॉस्ट प्राइस, मान लो कोई घड़ी मैंने खरीदा 100 रुपया का, है ना, और उसको बेच दिया कितना रुपया का, 10 रुपया कम में बेच दिया, कितना बेच दिया, 10 रुपया कम में बेच दिया। कम में बेच दिया किससे तुलना करें, अपने कॉस्ट प्राइस से, यानी 10 रुपया कम में बेचा, तो बेचा कितना का, 90 रुपया का, है ना। हाँ, खरीदा कितना का था, 100 रुपया। कल के डेट में यही चीज़ 100 रुपया को, यही 100 को 100 रुपया में कोई सामान खरीदते हैं, क्या करते हैं, सामान खरीदते हैं, और 20 रुपया अधिक में बेच देंगे, तो ये 100 में 120 हो जाएगा ना। 100 में 20 रुपया ज़्यादा में बेचे तो 120 में बिका ना। यहाँ क्या हो रहा है बच्चा, देखो ये चेंज हो रहा है, 100 का चीज़ कभी 90 रुपये में बिक रहा है, कभी 120 रुपये में बिक रहा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान कर रहे हो, ये जो है कॉस्ट प्राइस सेम है। तो वही एक फॉर्मूला बना दिया जाता है कि ये सेल प्राइस है, यहाँ कॉस्ट प्राइस है, क्या है, सेल प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, समझ रहे हो ना। यहाँ लिख देता है 100, यहाँ प्लस लिख देता है, अगर गेन है तो
गेन परसेंटेज और नीचे जो होता है 100 लिख दिया जाता है। यहीं से एक फार्मूला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। अगर गेन है तो यहाँ पे माइनस क्यों? इस प्रकार से हम लोग क्या निकालेंगे, सेल प्राइस। सेल प्राइस कैसे निकालेंगे, देखो सेल प्राइस निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 गुना सीपी। ये बुक्स में लिखा होता है फार्मूला, लेकिन इस फार्मूला को याद नहीं करना है, हमेशा इसी को याद रखना है। क्या, कॉस्ट प्राइस, सॉरी सेल प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस क्या हो जाता है बताओ। यहाँ अगर कॉस्ट प्राइस तुमने 100 लिखा तो ऊपर भी 100 लिखोगे, है ना। अगर गेन हो रहा है तब प्लस लिखोगे, गेन परसेंट यहाँ लिखोगे। गेन परसेंट कहाँ से निकालोगे बच्चा, जो ये दिया हुआ है, ये लॉस परसेंट ये रहा, इस प्रकार से निकालोगे। ये चीज़ें तुम रखोगे। ज़रूरी नहीं है नीचे 100 होगा, ऐसा थोड़े कोई सामान 100 रुपया का बिकता है, 15 रुपया का भी बिकता है। तो अगर 15 मानोगे तो ऊपर भी 15 लिखना पड़ेगा। यहाँ पर गेन परसेंट होगा तो गेन परसेंट देना होगा। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कोई चीज़ 100 रुपये की ही नहीं होता है, 1 लाख का भी होता है, 10 लाख का भी होता है। समझ रहे हो ना। कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं। चलो अब सिखाते हैं यहाँ पर इसी लाइन में। इसी प्रकार से यहाँ से लिखते हैं सेल प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। माना कि कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है तो लॉस हुआ है, तो 100 तो ऊपर रखेंगे कॉस्ट प्राइस, माइनस कर देंगे क्या, लॉस परसेंट से। क्या, लॉस परसेंट से। तो ये तुम्हारा हो गया। फार्मूला नहीं, एक्चुअल में फार्मूला याद नहीं करना, यही याद करना। बुक में दिया होता है ये 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100 हैं। समझ रहे हो ना। यहाँ से क्रॉस में सीपी चला जाता है, इस प्रकार से होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तुम सीपी भी निकाल सकते हो, समझ रहे हो ना। चलो इस प्रकार से तुम्हारा ये एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे मान लो कि गेन होता है 10%। कितना परसेंट गेन परसेंट दे चुका है, 10%। गेन कितना दे चुका है, 10%, है ना। आज कोई चीज़ बिका कितना के है बता देते हैं, 1331 रुपीज़ का। तो तुमसे कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। क्या, कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई वस्तु है जिसमें 10% का मुनाफा हो रहा है 1331 रुपये बेचने पर, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो देखो हम एक ही फॉर्मूला याद रखें, सेल प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, कुछ नहीं, ये लिखोगे। नीचे 100 था, नीचे 100 देंगे, नीचे 100 देंगे। चलो 100 गेन हो रहा है ना, तो देख लो। तो गेन हो रहा है तो हम लोग लिखेंगे प्लस गेन परसेंट। क्या लिखेंगे, प्लस गेन परसेंट, ब्रैकेट बंद। यही लिखेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं लिखेंगे। एज इट इज पुट कर देंगे। सेल प्राइस कितना है बच्चा बताओ, 1331 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय 100 प्लस गेन कितना का हुआ है, 10 का हुआ है, तो 10 यहाँ लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा, 110/100 हो जाएगा ना। देखो 10 से 10 कैंसिल हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तुम, क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, 1331/11 इंटू 10 ये आ जाएगा। ये 11 से कटेगा। देखो 11 का मल्टीपल चेक कर लो, 11 से कटेगा कि नहीं। देखो 3 1 4 कट जाएगा, 3 1 4, और दोनों का डिफरेंस करने पर क्या आना चाहिए, 0 या तो 11 या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो वो संख्या क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा, 11 से डिविजिबल होगा। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं। चलो कैंसिल करो तुम। 11 कम 11 हुआ ना, 2 है ना, 11 दूनी 22, फिर 11 कम 11 कितना आ जाएगा बच्चा बताओ, 11 का स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करके। हाँ 1210 रुपया कॉस्ट प्राइस आ गया। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, समझा। देखो एग्जाम्पल करते हैं। माना कि गेन हुआ कितना का, सॉरी लॉस पर देख लेते हैं हम। लॉस हो गया कितना, 10% का। लॉस कितना हो गया, बोल नहीं रहे हो, 10% का, है ना। कोई चीज़ बिका कितना का, 1 3 4 1, इतना रुपया का बिका। हाँ
तुमसे पूछ लेता हूँ मैं कॉस्ट प्राइस कितना होगा। क्या फॉर्मूला याद रखेंगे, एक ही चीज़ क्या याद किए हैं, सेल प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। देखो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, कॉस्ट प्राइस तुम कुछ भी मान सकते हो, 1 भी मान सकते हो, 2 भी मान सकते हो, हम 100 मान रहे हैं क्योंकि 10% 100 के करीब है ना। चलो 10% क्या हो लॉस हो रहा है तो 100 लिखेंगे यहाँ माइनस लॉस % लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा बताओ, पुट कर दो सभी चीज़ें इसमें पुट कर दो। चलो यहाँ क्या है 1341 अपॉन कॉस्ट प्राइस 100 दिख रहा है 100 माइनस 10 अपॉन 100 तो क्या हो जा रहा है बताओ 90 अपॉन 100 हो जा रहा है, ये कैंसिल हो जा रहा है, ये 1070 कैंसिल हो। कॉस्ट प्राइस निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लोगे, देखो बेसिक से करोगे, देखो ये इधर जाएगा तो बच्चा क्या हो जाएगा, इधर पहले गुना कर लो इधर, तो कॉस्ट प्राइस गुना क्या हो जाएगा 9, इधर गुना क्रॉस में करोगे तो क्या हो जाएगा 1341 इंटू 10 तो कॉस्ट प्राइस अपॉन क्या हो जाएगा 1341 इंटू 10 अपॉन 9, क्या 9 से कैंसिल होगा, चलो काट के देखते हैं, बोलो 9 एकम 9, 9 3 12 होता है, 9 4 13 4 9 9 बोलो कितना होगा, काटो 9 एकम 9 हुआ, 9 4 44 हो गया, 9 45 9 चौको 36 हो जाएगा, 9 81 36, देखो 9 एकम 9 1499 जो 81 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1490 में खरीदा था, बेचा कितना के, जाहिर सी बात है इससे तो कम ही में बेचेगा 1341 में बेच। चलो और एक और एग्जांपल करते हैं, देखो देखो दिक्कत कब होता है, दिक्कत तुमको यहाँ होगा, जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो कि गेन होता है, कितना गेन होता है 12.5%, 12.5%, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 12 सही 1/2% लिख सकते हैं। चलो यहाँ देखो यहाँ देखो तो यहाँ पर हम लोग दे देते हैं, मान लो कॉस्ट सेल प्राइस दे देता हूँ मैं 181890, तुमसे कॉस्ट प्राइस पूछ लेता हूँ, क्या पूछ लेता हूँ कॉस्ट प्राइस पूछ लेता हूँ, तो फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, है ना। फॉर्मूला क्या होगा बताओ, सेल प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, समझ रहे हो ना, सेल प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। यहाँ 100 माने तो 100 तो रहेगा ही रहेगा, गेन हो रहा है तो हम लोग गेन यहाँ तो लिखेंगे ही लिखेंगे, यहाँ ध्यान दो सिर्फ, कोई दिक्कत, सभी को पुट कर देंगे यहाँ पर, समझ रहे हो ना, पुट करो, सेल प्राइस कितना 1890, कॉस्ट प्राइस कितना है नहीं मालूम है, देखो बच्चा अब इसको हम लिखेंगे 100, क्या लिखेंगे 100, यहाँ लिखेंगे 100 प्लस 12.5 ये लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ 112, क्या हो जाएगा 112.5 है ना, 100 हो जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो ये भी 100 नीचे आ जाएगा, क्या 5 से काट सकते हैं हम लोग, चलो काटो तो, बोलो 5 दूना 10, 5 दूना 10 50 25, अब 5 से कितना मारते में कट जाएगा 5 दूना 10 गुना 100, ऐसे लिख सकते हैं हैं सर 25 के टेबल से 200 को 2 गुना 100 लिख सकते हैं, 25 से 9 मारते में कट जाएगा, 25 से 4 मारते में कट जाएगा, तो कितना हो गया 9/8 हो गया, 9/8 हो गया ना, 9/8 हो गया। देखो यहाँ इस 1800 कॉस्ट प्राइस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ऐसे से ऐसे गुना होगा बराबर, ये 1890 गुना 8 होगा, तो कॉस्ट प्राइस बराबर कितना हो जाएगा बताओ, कॉस्ट प्राइस बराबर हो जाएगा 1890 गुना 8/9, 9 से कैंसिल करो, 9 दिन 18, 9 एकम 9 0, यानी 0 8 8 दूना 16, यानी कितना प्राइस था इसका 1680 रुपया प्राइस था, बिका कितना 1890 रुपया का। देखो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ये सब काम मत करो,
ये जो 9/8 आया, मैं इसका एक पैटर्न बताने जा रहा हूँ जो तुमको करना क्या है। देखो यहाँ पर देखो 12 सही 1/2% का पहले ही फ्रैक्शन में तोड़ लो। बोलो 12 दूनी 24 एक 25, 25/2% आ गया है ना। परसेंटेज हटाएंगे तो क्या करते हैं बताओ, नीचे 100 से गुना करते हैं। बोलो 25 चौके कितना हो गया 100, तो कितना हो गया 1/8। नीचे वालों को कॉस्ट प्राइस मान लो, नीचे वाले को कॉस्ट प्राइस मान लो, और ऊपर वाला गेन हो रहा है तो ये गेन है। क्या है? ये गेन है। क्या है? गेन है। अगर यदि मान लो कि ये सेल प्राइस है, क्या है? सेल प्राइस है, यहाँ कॉस्ट प्राइस है ना। यहाँ पर हम लोग क्या कॉस्ट प्राइस को नीचे वालों को 8 लिखेंगे। गेन कितना हो रहा है 8 में, ये 1 हो रहा है, तो क्या हो गया 9 हो गया, 9/8। देखो इस चीज़ को देखो, इतना नहीं करना पड़ेगा। क्या? इतना नहीं करना पड़ेगा तुम्हारा, ये इतना डायरेक्ट आ जाएगा। समझा? हमेशा नीचे वालों को कॉस्ट प्राइस मान लो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? नीचे वालों को कॉस्ट प्राइस मान लोगे तो तुम्हारा ये सब लफड़ा नहीं होगा। समझा? और तुम्हारा काम हो जाएगा। हालांकि ये फार्मूला रट लेने से नहीं होता है, रट लोगे तुमको कहाँ दिक्कत होगा, जैसे पॉइंट में हमने दे दिया, फ्रैक्शन में दे दिया। अब फ्रैक्शन को हम नहीं तोड़ सकते हैं, ये परसेंटेज को फ्रैक्शन में ला दिया, प्योर फ्रैक्शन में, एंड फ्रैक्शंस का सबसे नीचे वाले को कॉस्ट प्राइस मान लिया। देखो कट कुट के तो ये आया, यही चीज़ यहाँ आया। देख रहे हो ना, बाद में तुमको आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल और करते हैं, देखो तुम समझो बात को। एग्जाम्पल हम करते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं क्या, एग्जाम्पल के लिए एक और ले लेते हैं क्या। जैसे मान लो कि गेन हो रहा है, गेन परसेंट हो रहा है, फ्रैक्शन में हो रहा है, इस प्रकार से हो रहा है गेन, कोई दिक्कत? अब मान लो सेल प्राइस हमने दे दिया कितना है 512, 5,120 रुपया सेल प्राइस दे दिया। कॉस्ट प्राइस पूछ रहा हूँ मैं, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा हूँ। तो देखो बात समझो, यहाँ देखो, यदि अगर यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखें क्या, सेल प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस क्या होता है 100/100 प्लस गेन परसेंट ब्रैकेट बंद। तो इस चीज़ों को इसमें पुट करेंगे, पुट करते ही सेल प्राइस कितना है 5120, कॉस्ट प्राइस कितना है नहीं मालूम है ना, 100 लिखेंगे, 100 प्लस गेन परसेंट कितना दिया है 49 2/7%, ये दिया है। देखो तो यहाँ तुम करोगे सॉल्व, तुम्हारा हो जाएगा सॉल्व, लेकिन तुम्हारा इतना टाइम जाएगा कि तुम सोच नहीं सकते हो। तो इससे अच्छा है ना कि तुम एक काम करो कि यहाँ पर ही इसको तोड़ दो, है ना, फ्रैक्शन पहले गुना करो। हाँ 100/7 हुआ ना, परसेंट में ही, परसेंट में है, परसेंट हटाते हैं तो क्या करते हैं बच्चा, हैं 1/100 से डिवाइड करते हैं, 100 से कैंसिल हो गया 1/7। तब पहले क्यों ना मान ले कि ये नीचे वाला जो 7 है, 7 में ऊपर वाला क्या होता है गेन होता है, लॉस है तो लॉस होगा, ये कॉस्ट प्राइस है। तो साथ में 1 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, साथ में 1 जुड़ जाएगा तो ये 8 होगा। एक्चुअल में ये सब ये जो पूरा कैलकुलेशन करोगे ना, देखो 7 यहाँ से 7 उठाया, नीचे कॉस्ट प्राइस के सामने लिख दिया, ऊपर गेन हो रहा है तो ऊपर तो कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, गेन इसमें लिखते हैं, है ना। इस प्रकार से जोड़ेंगे तो 8/7 आ जाएगा। इसको कैलकुलेशन करोगे ना तुम तो ये आएगा पूरा। ये जो तुम कैलकुलेशन को करोगे तुम्हारा एग्जाम में 5, 7, 8 क्वेश्चंस का टाइम अच्छा खासा 20 से 25 मिनट ले लेगा, और उसमें भी गलत होने का चांसेस ज़्यादा होगा। समझ गए? अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तुम निकालो, है ना। चलो यहाँ स्पेस है, यहाँ करते, बोलो क्या हो जाएगा बताओ, 8 × 7 CP × 8 बराबर कितना हो जाएगा 5, पैर मत हिलाओ, 5120 × 7, ये हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस बराबर कितना हो जाएगा 5120 × 7/8, 8 से काटोगे 640 मारते में कट जाएगा, है ना। चलो 0, 7 को 28, 7 6 42 2 44, यानी 4,480 रुपये का बिक रहा होगा, सॉरी खरीदा होगा, बिक रहा है 5,120 रुपये का। इस प्रकार से तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो गया। समझा? क्या करोगे? जैसे यहाँ देखो एग्जाम्पल, जैसे मान लो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है कितना 1000, कितना 1000, सेल प्राइस दे दिया है 900। तो देखो गेन कौन हुआ लॉस हुआ कैसे पता करेंगे, पहले तो देखेंगे कि कॉस्ट प्राइस बड़ा है कि सेल प्राइस। यहाँ बड़ा कौन सा है, कॉस्ट प्राइस बड़ा है, किससे,
सेल प्राइस से, तो जाहिर से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लॉस बराबर क्या हो जाएगा बताओ, लॉस बराबर क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस होगा। कॉस्ट प्राइस कितना है 1900, तो कितना हो जाएगा 100 रुपीज़। और लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, लॉस परसेंट का क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यही ना होता है। यही चीज़ यदि यहाँ रखोगे तुम 100,000 माइनस 900 अपॉन CP, CP कितना है बच्चा, कॉस्ट प्राइस 1000 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 100 गुना 1000 गुना 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी 10% का कितना हुआ, लॉस हुआ है। समझा। यदि एग्जाम्पल में मैं दे दूँ, जैसे एग्जाम्पल में मैं कॉस्ट प्राइस दे दूँ कितना 1000, कितना 1000, सेल प्राइस दे दूँ 1200, कितना 1200 है। तुमको कैसे पता करो वो गेन हो रहा है कि लेस, पहले कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस देखो कौन बड़ा, सेल प्राइस क्या है, बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, तो क्या हो जाएगा गेन, क्या हो जाएगा गेन, गेन। तो गेन बराबर क्या हो जाएगा बताओ, गेन बराबर क्या हो जाएगा, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस हो जाएगा ना। गेन परसेंटेज का फॉर्मूला हमने क्या सिखाया है, गेन परसेंटेज का फॉर्मूला बताया है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यही इन्हें सिखाया है परसेंटेज का। चलो सेल प्राइस कितना है 1200, कॉस्ट प्राइस कितना है 1000 डिवाइडेड बाय कितना है कॉस्ट प्राइस 1000 इंटू 100, तो कितना आ जा रहा है बताओ, तो हमें तो 200 रुपया आ रहा है ना। यहाँ 1000 गुना 100, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो तक कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, यानी 20% का बच्चा गेन हुआ है। तुम्हारा ये खत्म हो गया।